गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर दोबारा से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सीटों का ब्यौरा जारी होने पर आप सभी स्वस्थ तो पहले से हैं और मस्त हो ही गई होंगी, क्योंकि सीटों का ब्यौरा जारी होते ही स्थिति साफ हो गई है कि जो भी पत्राचार आयोग और विभाग के बीच होना था वो हो गया है और उस पर काम भी हो गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो भर्ती का मूल नोटिफिकेशन है उसमें यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हुआ करती थी 1079, ठीक है। अब उसमें से 52 सीटें कट गई हैं और 1027 सीटें बची हैं। ऐसे ही मूल विज्ञापन में 565 सीटें एससी कैटेगरी की थी, अब 540 बची हैं, 25 सीटें काटी गई हैं। और आपकी एसटी कैटेगरी में 53 सीटें थी, जहां पर अब 51 सीटें बची हैं और 2 सीटें कट गई हैं। ओबीसी जहां पर अभ्यर्थियों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा है, या यूं कह लीजिए कि यूआर के डबल है, वहां पर 727 सीटें हुआ करती थी, जहां पर अब 693 सीटें बची हैं और 34 सीटें कट गई हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 269 सीटें हुआ करती थी, अब 256 हैं। जो सीटों की कटने की संख्या है वो यूआर में 52, एससी में 25, एसटी में 2, ओबीसी में 34 और ईडब्ल्यूएस में 13 है। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो 16 नवंबर के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि आरक्षित वर्ग के हिसाब से ही 126 पदों को बांटा जाएगा पूरी भर्ती में। जो हमारे आरक्षित वर्ग हैं वहाँ पर जिसका जिसका जितना जितना कोटा बनता है उसी के हिसाब से पदों को काट लिया जाएगा। वही हुआ है, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा भी है कि जो कहा था वही हुआ। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी थोड़े से जानकार अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं कि जब सीटें होल्ड पर रखी गई हैं तो वो कैटेगरी वाइज आरक्षण के नियमों को फॉलो करते ही हुई काटी जाएंगी और बांटी जाएंगी। तो इस तरीके से 52, 25, 2, 34, 13 इसको जब जोड़ेंगे तो 126 सीटें हमारी बन जा रही हैं जो कि काटी गई हैं। इससे आप जान लीजिए कि जो विभाग और आयोग बहुत ही पारदर्शी तरीके से आपकी भर्ती को आगे बढ़ा रहा है। जल्द ही आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी टाइम जारी हो सकता है, 24 घंटे में भी और हो सकता है 12 घंटे में। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी अब, क्योंकि जब आयोग से इस तरह की चीज़ें बाहर आने लगती हैं तो फिर ताबड़तोड़ आती हैं। कुछ अभ्यर्थी धैर्य खो रहे हैं, बार बार अपना जहां भी उनको समझ में आ रहा है प्लेटफॉर्म पर जा कर के नामलाइजेशन को लेके, कटाप को लेकर के परेशान है। थोड़ा सा समय और बचा है, धैर्य रखिए, साहस बनाए रखिए। एग्ज़ाम सेंटर में जो भी आपने किया है, साल भर मेहनत करके पढ़ाई की है, उसी का परिणाम आने वाला है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। परेशान मत होइए, जल्द ही आपकी समस्या का समाधान आपके समक्ष होगा। कुछ लोगों को समाधान मिलेगा और कुछ लोगों को आगे का जो मार्ग उनको तय करना है उसके लिए निर्देश भी मिल जाएगा। और ईश्वर ने, डेस्टिनी ने उनके लिए क्या तय किया है ये जल्द ही सामने आने वाला है। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, अच्छी सोच रखिए और मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रहे, इसलिए थोड़ा सा अपने परिजनों के साथ बैठिए, धैर्य और साहस बनाए रखिए। जल्द ही मिलेंगे किसी और अच्छी सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।